तो महाभारत का 252 एपिसोड का भाई नेक्स्ट पार्ट है, प्ले करें? हाँ प्ले कर। भद्राज, रथ आगे बढ़ाइए। रथ का चक्र भूमि से बाहर निकालिए। वो मेरा कार्य नहीं, मुझे आपके सारथी बनने का दंड दिया गया था, तो मैंने सारथी बन के रथ चलाया, किंतु तुम्हारा परिचारक नहीं। भद्र का राजाधिराज भूमि पर बैठकर किसी के रथ का चक्र नहीं उठाएगा। मनुष्य अपने कार्यों से छोटा या बड़ा नहीं होता मद्राज। मनुष्य छोटा या बड़ा होता अपने कर्मों से। मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता नहीं। मैं सूत पुत्र हूं, सारथी का पुत्र हूं मैं। बालपन से ही रथ की धुरा संभाली है मैंने, और ये रथ का चक्र मेरे लिए खिलौना रहा है, और मुझे अपने बालपन का विस्मरण नहीं हुआ है अभी। महारथी कर्ण, अभी कुछ समय पूर्व आपने अर्जुन को भूमि पर खड़े रहकर युद्ध का आवाहन दिया था। अर्जुन अब उस आवाहन को स्वीकार करता है। वो निशस्त्र है और हम निशस्त्र पे प्रहार नहीं कर सकते। ये युद्ध पूर्ण करने का समय है पार्थ। जब तक अंगराज कर्ण के हाथों में उनका धनुष है, उन्हें पराजित करना कठिन है। वो अपने प्रिय मित्र दुर्योधन को विजय तो नहीं दिला सकते, किंतु उनकी पराजय को अधिक समय तक रोक अवश्य सकते हैं। इसलिए उनका वध करना अभी अनिवार्य है। धर्म का त्याग मत कीजिए वासुदेव। मेरे रथ का चक्र निकालने दीजिए। उसके पश्चात मैं अर्जुन के साथ अवश्य युद्ध करूंगा। और आप अपने शब्दों के शस्त्र से एक स्त्री को वैश्या कहकर अपने अधर्म का त्याग कर सकते हैं अंगराज कर्ण। तुम ऐसी स्त्री को कुलवधू कह रहे हो जो 5-5 पुरुषों के साथ संबंध रखती है? वैश्या होती है ऐसी स्त्रियां, वैश्या होती है ऐसी स्त्रियां। संध्या को अब कुछ ही क्षण शेष। संकल्प लेने के पश्चात एक योद्धा को विचलित होना शोभा नहीं देता पार्थ। तीर चलाओ।
मैंने जीवन भर धर्म धारण किया है। मैंने सदा ही उचित द्वंद मांगा है तुमसे। मुझे अपने रथ का चक्र निकालने दो, पुनः महारथी बनने दो, धनुष धारण करने दो। विलंब मत करो पार्थ, धनुष उठाओ। अधर्म मत करो अर्जुन। यदि तुमने अधर्म किया तो मैं भी अधर्म करूंगा। मैं ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करूंगा, जिसके प्रचंड विस्फोट से इस कुरुक्षेत्र के सारे सैनिक, स्त्री पुरुष और पशु पक्षी सब जल जाएंगे। तीर चलाओ। मैं ब्रह्मास्त्र को आवाहन देता हूं। अंगराज कर्ण को अपनी विद्या का विस्मरण हो रहा है। केवल संकट समय में ही उन्हें अपनी विद्या का विस्मरण होगा पार्थ। संकट टल गया तो उन्हें अपनी विद्या पुनः प्राप्त हो जाएगी। यही उपयुक्त समय है। अंगराज कर्ण का वध करो। ठहर जाओ अर्जुन। यदि योद्धा हो, महारथी हो तो ठहर जाओ। तुम एक निशस्त्र योद्धा पर प्रहार नहीं कर सकते। अभिमन्यु के अंतिम क्षण का स्मरण करो अंगराज कर्ण। जब अभिमन्यु का वध हुआ था तब उसके हाथ में ना शस्त्र थे और ना ही उसके शरीर में कोई रक्त, और उसका वध आपने किया था अंगराज कर्ण। अभिमन्यु को उसकी पीड़ा से मुक्ति दिलाने के लिए मैंने उसका वध किया था वासुदेव। और उसे पीड़ा दे कौन रहा था अंगराज? आपके मित्र, हमारे साथी। दो प्रहर तक एक बालक को पीड़ा दी गई और आप मौन रहे अंगराज। तब धर्म का विस्मरण हो गया था, परंतु मैं आपको एक अवसर देता हूं। सूर्यास्त होने में अभी 2 घड़ियां शेष हैं अंगराज। यदि एक घड़ी में आपको अपनी विद्या का स्मरण नहीं हुआ तो दूसरी घड़ी में मैं अंजलि अस्त्र से आपका वध कर दूंगा। धर्मा देव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षितः। तस्मात् धर्मो न हन्त्यो, मानो धर्मो हतो मति। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है भगवान परशुराम? मेरी विद्या, मेरा साहस, मेरा सामर्थ्य सब क्यों छूट रहा है मुझसे? ऐसा क्यों हो रहा है भगवान परशुराम? अंगराज कर्ण,
भगवान परशुराम के शब्दों को स्मरण कीजिए। जाओ कर्ण, जीवन में एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हारे लिए परीक्षा का सबसे बड़ा क्षण होगा। तो उसी क्षण तुम्हारी विद्या तुम्हारा साथ छोड़ देगी, लुप्त हो जाएगी, तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। सही कहा भाई। अब हमें भी याद आ गया, परशुराम जी से ये गया था ना भाई वहां पे सीखने के लिए, तो झूठ बोल के सीखा था सारा, वो जो भी उन्होंने ट्रेनिंग दी, लास्ट में पता चला ये तो सूतपुत्र है। फिर भाई श्राप दिया तुम्हें जरूरत के टाइम भूल जाओगे। आज ऐसा हुआ है भाई। ये वही वक्त है ना आज। हाँ भाई, आज ये वही टाइम है जो इससे रात नहीं हो रहा भाई। हमें भी थोड़ा शक हुआ, पर भाई साहब ये बात याद आ गई ना परशुराम जी की, तो भाई अभी इसके पैरों से जमीन निकल गई। मैं तो गया तो गया ना भाई, उसके साथ भी झूठ बोला ना भाई, परशुराम ने हर चीज दी भाई, लास्ट में शाप भी दिया भाई, जब तुम्हारे ऊपर संकट होगा ना ये पर सारी खत्म हो जाएगी, योद्धा वाली बातें। हाँ आज वही टाइम आ गया है भाई। हाँ तो भाई करना आज मर गया, करना कहता है मैं अधर्मी हूँ मुझे बचाओ, ये कह रहा है, बड़ा आ रहा है। कह रहा है मैं धर्म पे हूँ, लेकिन एक बात है भाई, कृष्णा जी उनको सारी बातें बताता भी है, कहीं उनको ऐसा ना लगे हम जुल्म कर रहे हैं। कृष्णा जी बोला तुमने किया है तो सहो बर्दाश्त करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।